भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद आज अपने गांव किरपिंड पहुंचे कुलविंदर सिंह पुत्र बलबीर सिंह कुलवंत कौर का गांव लोगों के द्वारा जोरदार तरह से स्वागत किया गया और स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गांव के नौजवान के लेफ्टिनेंट कर्नल बनने पर सम्मानित भी किया गया। इससे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल बनने पर गांव पहुंचे कुलविंदर सिंह का गांव के लोगों द्वारा भव्य रैली निकालकर स्वागत किया गया और उसके उपरांत उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर कुलविंदर सिंह के परिजन भी मौजूद रहे, जिन्होंने बेटे के लेफ्टिनेंट कर्नल बनने पर खुशी जाहिर की। इस मौके पर कुलविंदर सिंह ने बताया कि वह 2012 में भारतीय सेना में एक जवान के रूप में भर्ती हुए थे और उसके उपरांत उन्होंने 2 बार लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए परीक्षाएं दी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। लेकिन अब तीसरी बार परीक्षा में सफल हुए और अब उन्हें भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया और आयोजित कमीशनिंग परेड में उन्हें रैंक प्रदान किया गया। इस मौके पर गांव के लोगों ने कहा कि कुलविंदर सिंह ने गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है और पूरे गांव को उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि कुलविंदर सिंह क्षेत्र के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है। इस मौके पर कुलविंदर सिंह की माता कुलवंत कौर ने कहा कि बेटे ने पूरे परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। मां ने कहा कि बेटी की मेहनत लगन ने आज रंग दिखाया है। परिजनों ने किस तरह से स्वागत किया आपका? आज जैसे ही मैं अपने गांव में पहुंचा तो पूरे गांव के लोग एकत्रित होके एक जगह पे बहुत ही अच्छा उन्होंने स्वागत किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एज ए लेफ्टिनेंट फर्स्ट टाइम मैं अपने गांव में आया हूं और यूनिफॉर्म में मेरे गांव वालों ने, मेरे गुरुद्वारा साहब की कमेटी के सभी मेंबर्स ने मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया और ये जो टाइम था इसको मैं हमेशा अपनी लाइफ टाइम याद रखूँगा। इट इज़ ए रिमेम्बरेबल मोमेंट फॉर मी। जहाँ पहुँचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और किस तरह से सफर रहा आपका? It's been a long journey since I have started in 2012 being I was enrolled in Indian Army as a Sipahi and throughout the journey of 12 years it was a struggle a lot and it was a great journey for me. Initially at the first phase I got 2 failures. For that in the 2 failures, first time I got screened out and then second time I got a conference out and this was my third time in which I got through and it is a wonderful moment for me and my family. It is a very good moment. परिजनों का किस तरह से सहयोग मिलता रहा आपको? Throughout the journey of this success support was very good. My parents supported me, my mother अलॉन्ग विद मी, इन्होंने भी उतना ही साथ दिया मेरा हर जगह पे जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा डाउन हो रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है कि हाँ एक बार सक्सेस नहीं मिली, फेलियर मिला है, दूसरी बार ट्राई किया सक्सेस नहीं मिली, फेलियर मिला है, तो मेरे से ज़्यादा मेरी मदर बोलती थी कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो एक बार फेलियर मिलता है और फेलियर से घबराना नहीं है और दुगनी मेहनत करनी है और गोल आपका अचीव होगा। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माई इंटरव्यू देयर इज़ ए वन टेस्ट दैट इज़ HD and in that SD I have written that my mother feels that कि I have not achieved that much which is required to be given to me. तो मैंने वहाँ पे भी लिखा था कि मेरी मदर को ये लगता है कि जो मैं पाना चाहता हूँ वो अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो दिस इज़ द डे when I have achieved my goal and along with me my mother has also achieved that goal. So it is not the success of mine, it is the success of my mother's, my parent and all the family members of mine. खासकर नौजवानों से क्या अपील रहेगी जो बुरी आदतों की तरफ जा रहे हैं? नौजवानों को मैं यही एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन की तरफ रुझान रखें और जब भी आप, सबसे पहले हमारा मेन एम होना चाहिए कि हम एक गोल सेट करें। जब तक हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं है तब तक हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है और उस गोल को पाने के लिए हमारे एक्शंस क्या हैं। जब हमें पता चलेगा कि हमारा ये गोल है, डेफिनेट गोल हमारा सेट है एंड वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट गोल एंड दिस इज़ द ओनली वे व्हेन वी गेट द सक्सेस। सो ये मैं सभी जवानों को कहना चाहता हूँ कि डोंट एफर्ट अबाउट द फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। जितने आपको फेलियर मिलेंगे वही एक सक्सेस का सिग्नल है। तो जब भी आपको फेलियर मिलते हैं तो फेलियर से घबराना नहीं है, फेलियर का डट के सामना करना है और तभी आपको सक्सेस मिलेगी।
पूरे इलाके ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक और परिवार ਨੂੰ बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अच्छा, इनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 18 साल से इनको जान रहा हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ है लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही हैं। तो मतलब कि ये स्टार्टिंग से बड़े सेंसिटिव और हार्ड वर्कर रहे हैं। मैं इस हार्ड वर्कर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने 12वीं पास करके सिपाही भर्ती हुए हैं। सिपाही भर्ती होने के बाद इन्होंने कंटिन्यू अपनी स्टडी जारी रखी। इवन कि इनकी जो ग्रेजुएशन की जो एडमिशन है वो इनकी सिस्टर नहीं करवाई। तो मतलब कि एक सिपाही की नौकरी करते हुए टाइम मैनेज करना, पढ़ना और फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करना, और उसके बाद कमीशन के लिए इन्होंने ट्राई की। फर्स्ट अटैम्प्ट में सेटबैक मिला, दूसरे अटैम्प्ट में सेटबैक मिला, तीसरे में वो पास हुए। मतलब कि आजकल क्या है कि एक बार भी आपको सेटबैक या फेलियर मिलता है तो आप गिव अप करते हैं। इस बच्चे ने गिव अप नहीं किया है, बहुत हार्ड वर्कर है, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखी, कंसिस्टेंस रखी और इवेंचुअली आज वो लेफ्टिनेंट बन के हमारे साथ हैं। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। प्राउड मूवमेंट ही नहीं, एक ये मोटिवेशन स्टोरी भी है उनके लिए जो हमारी यंग जनरेशन है और जो प्रेजेंटली सर्विंग है, जो अभी नौकरी कर रहे हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएशन है, वो भी इनसे सीख सकते हैं कि लगातार मेहनत करना है, गिव अप नहीं करना है और अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करना। और ये मेरी सभी जो यंग जनरेशन है उनको मतलब सजेशन है, और जो प्रेजेंट सर्विंग कर रहे हैं, गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू स्टडी रखनी है और डेफिनेटली यू विल अचीव योर बेस्ट योर गोल्स। ठीक है सर।